ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका मैं स्वागत हूं। और आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में आगाह करने के लिए बैठा हूं। एक बीमारी है जो जल शीर्ष कहते हैं, ब्रेन में पानी हो जाता है और वो अत्यंत ही घातक बीमारी है। वो छोटे बच्चों को भी हो रहा है या बड़ों को भी हो सकता है। और उसमें योग की क्या भूमिका है, प्राणायाम की क्या भूमिका है, उसमें 3 प्राणायाम आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। तो पहला है अनुलोम विलोम, दूसरा है उद्गीत प्राणायाम और तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम। तो मैं तीनों का थोड़ा थोड़ा आपको परिचय देते हुए, और आप यदि इस बीमारी से पीड़ित हैं या कोई सगे संबंधी इस बीमारी से पीड़ित हैं तो यह अत्यंत ही भयंकर बीमारी है। आपको अपने चिकित्सक के संपर्क में लगातार बने रहना है और इस तीनों प्राणायाम को अपने जीवन में जोड़ देना है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको अनुलोम विलोम बताना चाहूँगा। दाहिने हाथ को सीधा कर देना है, बाएं हथेली को ध्यान मुद्रा में लगा करके, तर्जनी को मोड़ करके दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर लगाना है। फिर बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरना है। सांस भर जाए तो बीच की 2 उंगली से बाएं नासिका को बंद करके और दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। फिर दाहिने नाक से सांस भरेंगे, फिर अंगूठा से बंद करके दाहिने नाक को बाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे। एक आवृत्ति है, इसी आवृत्ति को आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा और इसमें टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड नहीं है कि हमें 2 मिनट करना है कि 5 मिनट करना है। 24 घंटे में 6 घंटा 7 घंटा सोने के उपरांत जो भी आपके पास समय उपलब्ध हो रहा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा समय में अनुलोम विलोम करिए। बहुत चमत्कारिक लाभ आपको इससे मिलेंगे। दूसरा है उद्गीत प्राणायाम। इसमें ध्यान मुद्रा में बैठ करके और आंख बंद करके ओम का उच्चारण करना होता है। सांस भरेंगे, इस प्राणायाम का नाम है उद्गीत प्राणायाम। इसमें ओम का उच्चारण हो रहा है और ओम के ध्वनि का उच्चारण करने से पूरे मस्तिष्क में वाइब्रेशन पैदा होता है, तरंग उत्पन्न होता है और घंटे की नाद जैसी ध्वनि उत्पन्न होने से शरीर के माथे के अंदर में जो भी विसंगतियाँ हो रही हैं, जो भी अवरोध पैदा हो रहे हैं, सब धीरे धीरे आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो इस बीमारी में ये दूसरा भी अभ्यास बहुत लाभकारी है। इसे भी आपको 5 से 10 मिनट सुबह, दोपहर, शाम और सोते समय 4 टाइम तो जरूर करना है। अनुलोम विलोम भी सुबह, दोपहर, शाम और सोते समय 4 टाइम करना है। और एक तीसरा अभ्यास है आपको भ्रामरी प्राणायाम। इसमें दोनों अंगूठे को कान का जो ये लीड देख रहे ढक्कन, इसको बंद कर देना है और तर्जनी को ललाट के मध्य में रख करके तीनों अंगुली को मोड़ के आंख पे रखना है। ओठ को जोर से बंद नहीं करना है, धीरे से सटाना है। नासिका से सांस भर के और भौरे जैसा गुंजन करना है। भ्रमर गुंजन कहते हैं इसको। फिर धीरे से हाथ को साइड में ला करके आँख को खोलेंगे
तो आपको मैंने, ये बड़ी बीमारी है, माथे में पानी भर जाना या जल शीर्ष कहते हैं, और इसके लिए आपको 3 प्राणायाम जो मैंने बताया, अनुलोम विलोम, उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण, और तीसरा ब्राह्मी प्राणायाम, ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय के साथ इस अभ्यास को यदि आप दोहराते हैं, इसका नियमित प्रैक्टिस करते हैं, तो ईश्वर की कृपा से, और करते समय आपको ईश्वर का ध्यान करके और प्रार्थना के साथ इस अभ्यास को करना होगा, क्योंकि ईश्वर ही चमत्कार कर सकता है, वही सर्वशक्तिमान है, वही परम औषध है, वही सबसे बड़ा वैद्य है। तो ईश्वर को आप निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमें इस बीमारी से मुक्ति दीजिए और हम एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। तो आइए आप सबको एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल में स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आज के सत्र को विराम करते हैं। धन्यवाद।